महाभारत में पांडवों ने जब कौरवों पर अपना अधिकार पा लिया तो बहुत लंबे समय तक युधिष्ठिर के निर्देशन में वो राजा बने। उन्होंने राज्य किया और अंत में उन्होंने अपने पौत्र अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित को राज्य दिया और वो स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, यानी कि महाप्रस्थान के लिए निकल गए। महाप्रस्थान का तात्पर्य है कि जहाँ से लौट के नहीं आना है। सामान्य को कहते हैं प्रस्थान करना, लेकिन ये महाप्रस्थान है कि साधना वो की जाए, दैनिक जीवन में साधना या दैनिक जीवन वो अपनाया जाए जिससे कि दोबारा से इस नए शरीर में लौट के नहीं आया जाए, वो है महाप्रस्थान। तो उसी क्रम में पांचों पांडव थे, द्रौपदी थी और एक साथ में उनका स्वान था जो उनका पालतू था। उन्होंने पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हुए निकले आगे को। मार्ग में अग्निदेव आए, उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरा जो गांडीव है वापस करो। तो अर्जुन ने वो जो गांडीव इत्यादि है वो एक किसी सरोवर में जाकर के उसको त्याग दिया। अब वो जब उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो मार्ग में द्रौपदी गिर गई, बेहोश हुई और गिर गई। तो भीम ने पूछा अपने बड़े भैया को, युधिष्ठिर को पूछा कि भैया क्या कारण है, द्रौपदी क्यों गिरी? उन्होंने कहा इसका जो झुकाव था ज़्यादातर अर्जुन की ओर था, यानी कि एक स्वार्थ भावना थी, इसलिए बेहोश हो गई और गिर गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। कुछ आगे गए तो उसके बाद में देखा कि सहदेव गिर गए हैं, मूर्छित हो गए वो भी। तो युधिष्ठिर ने फिर भीम को बताया कि सहदेव को अपने बुद्धिमत्ता का बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सहदेव उस समय के बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। कुछ आगे गए तो नकुल भी गिर गए। भीम के पूछने पर फिर युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने बाहरी सुंदरता का बहुत अभिमान था, क्योंकि उस समय में नकुल उस समय के बहुत सुंदर, बाहरी रूप से बहुत सुंदर थे। जबकि जब वो अज्ञातवास में थे तो नकुल ने कहीं मुझे पहचान न लें, उन्होंने अपने शरीर में राख मली थी और मुख में उन्होंने मिट्टी भी पोती थी कि मुझे कोई पहचान ना ले। तो उसको अभिमान भी था इस चीज़ का, इसलिए ये गिर गया। आगे गए तो फिर बाद में अर्जुन भी गिर गए। तो अर्जुन के बारे में बताया बड़े भैया ने कि अर्जुन को ये अभिमान था कि मैं अकेले ही एक ही दिन में इस महाभारत के युद्ध को जीत सकता हूं। ये अभिमान था, ये अभिमान में उनको खा गया तो अर्जुन गिर गए। आगे जैसे और गए तो देखा कि भीम को भी उनके पैर थोड़े से डगमगाने लगे, यानी कि लड़खड़ाने लगे वो भी। उन्होंने पूछा मुझे क्या हो रहा है, अर्थात तो मैं भी तो ऐसी, मेरी स्थिति ऐसी होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुमको भैया अपने शरीर के बल का अभिमान था, क्योंकि आपको पता है कि भीम के पास में 10,000 हाथियों का बल था। तो आपको अपने शारीरिक शक्ति का इतना अभिमान था कि जिसके कारण, ये अभिमान के कारण में तुमको आगे नहीं बढ़ना पड़ रहा है। यानी कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है तो ये चीज़ें, ये शिक्षा लेनी है। ये हमें शिक्षा दे रही महाभारत कि स्वार्थ परायणता, सेल्फिशनेस, इसका भाव धीरे धीरे होना चाहिए। दूसरा, अपनी मैं बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हूँ, इसका भी अभिमान छोड़ना चाहिए। तीसरा, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा परिवार सुंदर है, मेरा रूप सुंदर है, ये भी अभिमान बाधा है आत्मज्ञान में। अर्जुन को अभिमान था कि मैं जीत सकता हूँ, कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ संसार में, ये भी अभिमान नहीं रहना चाहिए। और शारीरिक बल का अभिमान भीम के माध्यम से ये भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक सरलता। और अंत में जब
युधिष्ठिर स्वर्ग के पास पहुँचे तो इंद्र तुरंत ही बच कौन गया था? स्वान बच गया था और युधिष्ठिर बच गए थे। तो इंद्र अपने विमान को लेके आ गए। उन्होंने कहा कि आप चलिए स्वर्ग में जाइए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं क्यों आऊँ, कैसे आऊँ मैं? मेरे पांचों भाई, चारों भाई मेरे छूट गए हैं, हमारी पत्नी थी वो छूट गई है, मैं नहीं आता। इंद्र ने कहा कि वो छूटे नहीं हैं, वो तो पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, आपकी प्रतीक्षा में है वो, अब चलिए आप। उन्होंने कहा कि फिर ये जो मेरा स्वान है, मेरा तो साथी है, ये पहले ये चढ़ेगा विमान में तब मैं आऊँगा। तो अर्जुन ने, तो इंद्र ने कहा कि ये कैसे आ गया, ये तो पशु है, ये तो अपवित्र है। उन्होंने कहा ना, अपवित्र हो कुछ भी हो, मेरा साथी तो यही रह गया ना मेरा, और उन्हें साथ छोड़ दिया तो ये मेरा, इसने जब मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसका साथ क्यों छोड़ूं? तभी जो स्वान था वो धर्मराज के रूप में प्रकट होकर के युधिष्ठिर के सामने आ गए, कहने लगे कि मैं धर्मराज हूँ, मैं ही तुम्हारा स्वरूप हूँ, चलिए आप स्वर्ग में। कहने का तात्पर्य है कि हमको विभिन्न पशुओं के भीतर में भी मैं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव